चलो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रूट वर्ड. द नेक्स्ट रूट वर्ड इज लूस. LUC. किसी वर्ड में भी आपको LUC दिख जाए, वो किससे रिलेटेड है? लूस इज रिलेटेड टू लाइट. ठीक है, लाइट. जिस चीज पे लाइट पड़ती है वो चीजें और भी ज्यादा ब्राइट, चमकदार होती है. वेन एवर अ लाइट फॉल्स ऑन समथिंग और सम सरफेस, द थिंग्स लाइंग ऑन इट बिकम्स मोर विजिबल, और भी क्लियर हो जाता है. लाइट से चीजें, किसी चीज पे आप प्रकाश डालते हो, किस लिए? वो चीज को और भी क्लियर करने के लिए. आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूसिड. ठीक है, यहाँ आपके पास वर्ड है ल्यूसिड. ल्यूसिड वर्ड आपके पास जहां भी आ गया, इसमें क्या वर्ड दिख रहा है? लूस. LUC. LUC वर्ड दिख रहा है, लूस. दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू क्लैरिटी, क्लियर के सेंस में होगा. तो कोई भी चीज ल्यूसिड है, ल्यूसिड है, लाइट से रिलेटेड है, उस पर लाइट पड़ रहा है, इसका मतलब है वो चीज क्लियर है. और ल्यूसिड से एक मिलता जुलता वर्ड है, दैट इज द सेकेंड वर्ड. द सेकेंड वर्ड इज पेल्यूसिड. और इसको दोबारा याद करने की जरूरत भी नहीं. पेल्यूसिड. पेल्यूसिड में देखो यहाँ भी ल्यूसिड है, here also lucid. Pellucid word itself, you have the word lucid. इसका मतलब भी हो the things which are very clear. You have the next word that is elucidate. Here also you have the word LUC. यहाँ भी LUC. LUC है, इसका मतलब related to very clarity, brightness, light से related है. जैसे आप स्कूल डेज में या कॉलेज में भी जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वैसा होता था ना कि राइट द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन या राइट द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इल्यूसिडेट इट विथ एग्जाम्पल्स. इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू इल्यूसिडेट करो. इल्यूसिडेट करो मतलब क्लियर करो, टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली. ये देखो ल्यूसिड. अभी मैंने आपको ल्यूसिड वर्ड बताया. ल्यूसिड वर्ड एडजेक्टिव है और इसी से इन्होंने वर्ब बना दिया, इल्यूसिडेट. इल्यूसी में भी तो वर्ड है ल्यूसिड, LUCID. इल्यूसिडेट करना मतलब क्लियर करना. क्लियर करना इज अ वर्ब. ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट वर्ड में भी लूस है. ट्रांसलूसेंट आपने पढ़ा होगा साइंस में. ट्रांसपेरेंट इज पारदर्शी. ट्रांसलूसेंट allowing light to pass through it. Translucent objects are the objects which allow a certain part of light to pass through it. जैसे एक transparent है. Let us do some science also. Transparent objects क्या होता है? Which allow the whole part of light to pass through it. But translucent, it allows a certain part of light to pass through it. Loose word जिस word में भी आ गया, that is related to brightness, light, clarity से related है. Lucid, pellucid, elucidate. Lucent, lucent also. Lucent की बुक पढ़ते हो ना सब लोग. GS के लिए जनरली स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर SSC, CDS एग्जामिनेशंस वो लूसेंट की बुक पढ़ते हैं. लूसेंट का मतलब भी होता है थिंग्स विच आर वेरी ब्राइट, शाइनिंग. सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर चलते हैं. पेल्यूसिड. देखो इसके नाम में ही है पेल्यूसिड, ल्यूसिड, LUC. और राइट नाउ आप लूस वर्ड है और अभी मैंने ल्यूसिड वर्ड बताया, दैट इज रिलेटेड टू क्लैरिटी, क्लियर के सेंस में. पेल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर. ल्यूसिड. ल्यूसिड का मतलब भी होता है थिंग विच इज क्लियर, क्लैरिटी के सेंस में. देन यू हैव द वर्ड लिम्पिड. लिम्पिड का मतलब भी क्लियर होता है. लिम्पिड को जोड़ लो लिक्विड से. वाटर इज ऑल्सो अ लिक्विड एंड वाटर बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है. क्लैरिटी. एलोक्वेंट. अभी मैंने आपको रूट करवाया था जस्ट प्रीवियस स्लाइड्स में. एक वर्ड था एलोक्वेंट, आपको याद होगा. लोक. लोक इज रिलेटेड टू स्पीक. जो लोग बहुत क्लियरली बोलते हैं, जो लोग बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, जिनका स्पीच बहुत क्लियर होता है, इज एन एलोक्वेंट स्पीकर. मतलब बहुत स्पष्ट वक्ता, वेरी क्लैरिटी के साथ बोलता है. डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है वेरी क्लियर. कॉन्स्पिक्वस. कॉन्स्पिक्वस और पर्स्पिक्वस. कॉन्स्पिक्वस, पर्स्पिक्वस दोनों का मतलब सेम है और दोनों का मतलब होता है क्लियर, क्लियर के सेंस. ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, द थिंग्स विच आर वेरी क्लियर, जो बहुत पारदर्शी होता है. एपरेंट. जैसे आपने अभी ट्रांसपेरेंट वर्ड सीखा ना, ट्रांसपेरेंट का हिंदी क्या होता है? पारदर्शी. जैसे इलेक्शंस जो होने चाहिए बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए इलेक्शंस में. ट्रांसपेरेंसी. ओके, कोई भी गलत काम नहीं होनी चाहिए, सब चीज क्लियर होनी चाहिए. बैंक में जो आप पेपर्स सबमिट करते हो, सारे पेपर्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. और ट्रांसपेरेंट वर्ड से ही वर्ड बन के आ रहा है, दैट इज एपरेंट. एपरेंट. ट्रांसपेरेंट, एपरेंट. एपरेंट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा क्लियर. ऑब्वियस. हम बोलते हैं ना बहुत ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है भाई, इसमें क्या समझाना. इसका मतलब ये चीज बहुत क्लियर है. नाउ कम टू द वर्ड इंटेलिजिबल. इस वर्ड को हम डिटेल में डील करेंगे क्योंकि अभी ये रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है. दिस टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ वर्ड दैट शुड बी डेल्ट इन डिटेल एंड विथ क्लैरिटी. लेट अस कंपेयर टू वर्ड्स. I write the word comprehend. I write the word comprehension. I am dealing with this word. Okay, then I will be dealing with this. And then I write the word comprehensive. And then comprehensible. See the words more or less till N the words are same. N तक तो सारे words same है but डिफरेंस है, मीनिंग में डिफरेंस है. सबसे पहले याद रखोगे ये जो कॉम्प्रीहेंड करना है, कॉम्प्रीहेंड इज वर्ब. और कॉम्प्रीहेंशन किसी वर्ड में भी TION आ गया.
किसी वर्ड में भी SION आ गया, द वर्ड्स एंडिंग विथ TION, द वर्ड्स एंडिंग विथ SION, वो सारे नाउन होते, ये हमारा नाउन है। कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव एडजेक्टिव है, TIV, एडजेक्टिव वर्ड में IV है, तो जनरली IV वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होता है। कॉम्प्रीहेंसिबल, जो भी वर्ड्स BLE से खत्म हो, एबल, रिवाइवल, ये सब, ये भी एडजेक्टिव है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया ये सब वर्ड्स है क्या। कॉम्प्रीहेंड वर्ब है, कॉम्प्रीहेंशन नाउन है, कॉम्प्रीहेंसिव एडजेक्टिव है और कॉम्प्रीहेंसिबल भी एडजेक्टिव है, बट सारे वर्ड्स में डिफरेंस है। ये दोनों वर्ड सेम है। कॉम्प्रीहेंड, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही। कॉम्प्रीहेंड करना मतलब अंडरस्टैंड करना। एंड व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन? आपके एग्जाम्स में कॉम्प्रीहेंशन आता है ना, जिसे आप बोलते हो RC आता है। RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में वो क्या पूछते हैं? पैसेज पूछते हैं। एंड व्हाई दे आस्क पैसेज वो किस लिए एग्जाम में पूछते हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को जज करने के लिए। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड व्हाट इज कॉम्प्रीहेंसिव? दोनों एडजेक्टिव है, बट दोनों में काफी डिफरेंस है। बस याद रखो, कॉम्प्रीहेंड अंडरस्टैंड है और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर। कॉम्प्रीहेंसिव और कॉम्प्रीहेंसिबल दोनों एडजेक्टिव है, बट दोनों के मीनिंग में काफी डिफरेंस है। यू शुड हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है यू शुड हैव अ वास्ट नॉलेज, डिटेल, इलेबोरेट। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब ये है। एंड व्हाट इज कॉम्प्रीहेंसिबल? कॉम्प्रीहेंसिबल थिंग्स आर द थिंग्स विच कैन इजिली बी अंडरस्टूड। कॉम्प्रीहेंसिबल किसे बोलते हैं? जो चीज आसानी से समझा जा सके, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडेबल। दोनों एडजेक्टिव है, बट दोनों का मीनिंग में काफी डिफरेंस। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है, कॉम्प्रीहेंसिबल मीन्स अंडरस्टैंडेबल, और कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कोई भी चीज का कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज मीन्स डिटेल में नॉलेज, इलेबोरेट, वास्ट। अब चलो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये तो पहले आपको समझाया, और समझा के फिर हम सीधा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे जाएंगे। कॉम्प्रीहेंसिव कर दिया, अब आ जाओ। देन यू विल बी कंफ्यूज्ड। इंटेलिजेंट, आप लोग इंटेलिजेंट हो, यू पीपल आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? नॉलेजेबल। यहाँ पे लिख रही हूँ, इंटेलिजेंट पीपल आर द पीपल हु हैव नॉलेज, जिसे ज्ञान है, नॉलेजेबल है। एंड व्हाट इज इंटेलिजिबल? दोनों एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव और इंटेलिजिबल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, बट इंटेलिजिबल किसे बोलते हैं? दिस इंटेलिजिबल वर्ड हैज नथिंग टू डू विथ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बिल्कुल एक अलग वर्ड है और इंटेलिजिबल अलग वर्ड है। इंटेलिजेंट तो नॉलेजेबल, बट इंटेलिजिबल मीन्स जो आसानी से समझा जा सके। जो अभी मैंने आपको बताया ना, कॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको समझा जा सके। क्यों समझा जा सके? क्योंकि वो चीज बहुत इजीली अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि वो चीज बहुत क्लियर है। इंटेलिजिबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल, जिसे आप आसानी से समझ सकते। चलो, ये वर्ड्स के बीच का डिफरेंस मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आई। अभी मैंने क्या बताया? पेल्यूसिड। पेल्यूसिड वर्ड में क्या है? ल्यूसिड है। ल्यूसिड लाइट से रिलेटेड है। पेल्यूसिड का मतलब है बहुत क्लियर, वेरी क्लियर। ल्यूसिड, लिम्पिड, एलोक्वेंट, डिस्टेंट, ये सब तो बता ही दिया है। नाउ कम टू द वर्ड इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल किसे बोलते हैं? इंटेलिजिबल्स आर द थिंग्स इजिली अंडरस्टूड। वाई? इसको इजिली हम अंडरस्टैंड क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बिकॉज ये सारी चीजें बहुत क्लियर है। इंटेलिजिबल थिंग्स आर द थिंग्स विच आर वेरी क्लियर है, इसलिए इसको आसानी से समझा जा सके। उसी तरह कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंसिबल भी वो चीज होती है जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो चीज बहुत क्लियर है। आर्टिकुलेट भी एक वर्ड होता है, आर्टिकुलेट स्पीच। Our speech is very articulate. Articulate is very clear. You have the word equivocal. Equi मतलब equal और vocal मतलब बातचीत से related है। जो लोग equally दोनों साइड बोलते हैं, equi मतलब equal, इसके साइड भी बोल रहा है, इसके साइड भी बोल रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो किसका साइड ले रहा है, किसका पक्ष ले रहा है, किसका सपोर्ट कर रहा है। तो इक्विवोकल लोग होते हैं ना, देयर इज वन वर्ड इक्विवोकल। इक्वी का मतलब है दो और वोकल मतलब बोलना, जो दोनों साइड से बोल रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा कि आखिर किसके साइड है। तो इक्विवोकल लोग होते हैं, दिस पीपल आर अनक्लियर। यहाँ पे मैंने लिखा है इक्विवोकल, क्योंकि वो दोनों साइड से बोल रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा कि आखिर किसका पक्ष ले रहे हैं। अनक्लियर लोग, द थिंग्स विच आर अनक्लियर। इसी में आप लगा दो अनइक्विवोकल। इक्विवोकल तो अनक्लियर है, इक्विवोकल इज अनक्लियर, बट अनइक्विवोकल मीन्स क्लियर। तो यहाँ किस सेंस में मैंने लिखा है? ये सारे वर्ड्स क्लैरिटी के सेंस में, इसीलिए मैंने लिखा है अनइक्विवोकल। एक्सप्रेसिव, जो चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं, वेरी क्लियरली एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो एक्सप्रेसिव हो गए। देन यू हैव टू वर्ड्स, एक है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। एक है एक्सप्लिसिट और एक है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? वेरी एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड, क्लियर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ होगा एक्सप्लिसिट। ये सारे वर्ड्स जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ये सब क्लैरिटी वाले सेंस में दे रही। एक्सप्लिसिट है मतलब कोई भी चीज बहुत क्लियर है। एक्सप्लिसिट का उल्टा डाल दिया है मैंने, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट है मतलब वो चीज क्लियर नहीं है, हिडन है। और यहाँ पे देखो, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रुको मैं आपका पेज बनाती हूँ। मैंने क्या बताया था? इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब दोनों साइड ले रहा है, इसका मतलब है क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, ये अनक्लियर है। और यहाँ पे मैंने लिखवाया था
अनइक्विवोकल, ये क्लियर है। फिर आपको क्या लिखवाया था, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिटली मतलब बहुत क्लियरली एक्सप्लेन है, और इम्प्लिसिट अनक्लियर। जैसे आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट का मतलब भी हो गया क्लियर, और मैंने लिखा इन आर्टिक्यूलेट, इन आर्टिकुलेट मतलब अनक्लियर। एक्सप्रेसिव लिख दिया मैंने। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब ये है द थिंग्स विच आर वेरी क्लियर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डिस्क्रीट पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स आर वेरी डिस्क्रीट, पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट। यहाँ डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा, द पार्टिकल्स आर वेरी सेपरेट, सेपरेट एंड क्लियर, समथिंग विच इज सेपरेट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्लियर है, अलग अलग है इसलिए वो क्लियर है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट का मतलब भी होता है क्लियर। देखो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्या आ सकता है, एक है डिस्क्रीट, एक वर्ड होता है आपका, ये स्पेलिंग है, और एक है डिस्क्रीट, EET, दोनों में डिफरेंस आ सकता है। ये डिस्क्रीट का मतलब क्या है, CRETE, ये डिस्क्रीट का मतलब होता है क्लियर, बट इसका स्पेलिंग भी अलग है। हु इज अ डिस्क्रीट पर्सन, अ डिस्क्रीट पर्सन इज अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल, जो हर काम सोच समझ के करते हैं, दे आर वेरी कॉशियस। स्पेलिंग भी अलग है, तो जस्ट पे अटेंशन ऑन द स्पेलिंग, CRETE और ये EET है, तो डिस्क्रीट केयरफुल के सेंस में, और ये तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स क्लियर के सेंस में, इम्प्लिसिट। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज नेबुलस। आपने नेबुलस वर्ड सुना होगा, कहीं ना कहीं दिमाग में नेबुलस वर्ड आ रहा होगा। जैसे आपको सर्दी हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, तो आपको नेबुलाइजर दिया जाता है। इस नेबुलस वर्ड को आप दो तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, नेबुलस वर्ड को आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। जब सर्दी हो जाती है ना, तो आपको नेबुलाइजर दिया जाता है। नेबुलाइजर क्यों दिया जाता है, आपका नाक क्लियर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं नेबुलाइजर, नाक क्लियर करने के लिए। तो नेबुलस का मतलब भी होता है क्लियर। एक ऐसे भी कर लोगे और एक ऐसे भी याद कर सकते हो। ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो तो नेबुलस क्लाउड, नेबुलस क्लियर करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये तो अभी अनक्लियर है, ठीक है। नेबुलस का मतलब भी होता है अनक्लियर। एक आपका होता है नेबुलस क्लाउड्स। आप देखोगे स्पेस में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा होके एक क्लाउड बना देता है, एक धुंधला सा क्लाउड बना देगा। जनरली हम क्लाउड को किससे एसोसिएट करते हैं, क्लाउड को हम जैसे क्लाउड, अंधेरों का बादल छा गया है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, तो बादल छा गया है, बादल को हम मतलब अनक्लियर से एसोसिएट करते हैं, बादल में क्लैरिटी नहीं होता है। तो नेबुलस क्लाउड से भी कर सकते हो, दो चीज से आप याद कर सकते हो। तो नेबुलस क्लाउड्स, नेबुलस का मतलब क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल, बादल में चीजें क्लियर नहीं हो रही तो अनक्लियर होगी। और एक नाक बंद है तब नेबुलाइजर यूज करते हैं, नेबुलस है, नाक बंद है, नाक साफ करना है, नेबुलाइजर डालते हैं। एब्स्ट्यूज, ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्स्ट्यूज, एब्स्ट्यूज का मतलब भी होता है ना द थिंग्स विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो क्लियर नहीं है, उसको एब्स्ट्यूज बोलते हैं। ऑब्सक्योर, ऑब वर्ड है तो कुछ नेगेटिव है, ऑब्सक्योर का मतलब है द थिंग्स विच आर वेरी अनक्लियर। ये दो वर्ड याद रखोगे। एसोटरिक, अच्छा एसोफेगस आपने पढ़ा होगा, तो ये जो फूड और विंड पाइप जो गले का है एसोफेगस, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये पाइप्स यहाँ से जाके फिर लंग से कनेक्टेड रहता है, तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। तो एसो वर्ड जहाँ भी आ गया ना, यहाँ पे देखो वेसोफेगस, ये वर्ड मैंने बायो का इसलिए यूज किया है। विंड पाइप जो आगे जाके फिर नीचे से विंड पाइप से कनेक्टेड होके फूड पाइप जाता है, एसोफेगस। इसमें भी वर्ड क्या है, ईएसओ। ईएसओ का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत घुमावदार, पाइप कॉम्प्लिकेटेड है, तो एसोटरिक। रिकंडाइट, रिकंडाइट को कैसे याद करोगे, रिकंडाइट को याद करने का तरीका क्या है, री का मतलब है पुनः, री का मतलब है पुनः। कंडक्ट, पुनः कंडक्ट करो, पुनः करो, क्योंकि मुझे पहला वाला नहीं समझ में आया। क्यों, क्योंकि पहला वाला चीज अनक्लियर था, मुझे समझ में नहीं आया, इसे रिकंडक्ट करो। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझा नहीं जा सके, जिसको हम वेग बोलते हैं, वेग का मतलब भी होता है अनक्लियर। एम्बिगुअस इज एन एम्बिगुअस पर्सनैलिटी, एम्बिगुअस पर्सनैलिटी मीन्स डाउटफुल, क्लियर नहीं हो रहा। और इक्विवोकल, ये सब तो करवा ही दिया था, इक्विवोकल, अनइक्विवोकल, ओके।